गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कंप्यूटर की क्लास में सबको समझ में आया। कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, वर्सटिलिटी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज हम लोग उसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अगर किसी के कोई डाउट्स हों कल के तो वो आज क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, एट होम, एट वर्क एंड एट स्कूल। कंप्यूटर हम सब जगह देखते हैं, अपने घर पर। अगर घर पर किसी के पास नॉर्मल सिस्टम नहीं है तो आप अपने फ़ोन भी देख सकते हैं, वो भी कंप्यूटर का ही एक आप कह सकते हैं मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं अपने मोबाइल को। एट वर्क, जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं, ऑफिसेज़ में, बैंक में, रेलवे स्टेशन में, कल हमने पढ़ा था, सब जगह हमारे वर्क प्लेस पर भी क्या होते हैं, कंप्यूटर्स में वर्क होता है। एट स्कूल, हम स्कूल में भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी, टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, लाइब्रेरी के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, अपने स्कूल में स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के लिए, तो हम ये सब भी यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर। मोस्ट ऑफ आर डेली एक्टिविटीज़ ईदर इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ और डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। एक्टिविटीज़ सच एज लर्निंग, to read, finding a job, looking up a product to planning a trip could involve the use of computers. The calculations that takes hours to be performed by us can be performed by a computer only in a few seconds. कंप्यूटर्स हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व है। कंप्यूटर जो है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं किसी भी तरह इन्वॉल्व रहता है। लाइक अब आजकल तो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो सब कंप्यूटर पर ही ले रहे हैं या मोबाइल पर भी ले रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया उसको भी हम मोबाइल को मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। जॉब सर्च करने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए, टिकट्स बुक करने के लिए भी हम अपनी डेली रूटीन में क्या करते हैं, कंप्यूटर्स पर एक्टिविटीज़ करते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, जो कैलकुलेशंस हम बहुत घंटों में कर पाते हैं, बहुत टाइम में कर पाते हैं, हम सिस्टम के थ्रू उसी कैलकुलेशन को फ्यू सेकंड्स में कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो हम कंप्यूटर जो है माइक्रो सेकंड्स लगाता है लेंथी कैलकुलेशंस करने में भी। ठीक, नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन विदाउट एनी मिस्टेक। कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर बिना किसी गलती किए, बिना किसी मिस्टेक के। इसके पास हार्ड डिस्क जो होती है वो इसका माइंड होती है। माइंड से मतलब है कि उसमें इतनी स्पेस होती है कि एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा ये अपने पास स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, काफ़ी टाइम तक सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी होता है बेटा करेक्ट। ठीक है, तो बिना किसी मिस्टेक के, बिना कोई गलती के, एक ही स्पीड के साथ बहुत टाइम तक, घंटों तक ये सिस्टम जो है हमारे लिए वर्क कर सकता है। कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी दिन पे दिन लाइफ में ऑलमोस्ट हर जगह कंप्यूटर जो है यूज़ होने लगा है, ये यूज़ होता है। The speed at which a computer operates can be measured in terms of MIPS। देखो, जिस स्पीड से यानी कि जो स्पीड्स कंप्यूटर में जो स्पीड होती है, जिस स्पीड के साथ कंप्यूटर ऑपरेट करता है यानी कि वर्क करता है, उस स्पीड को जैसे हम अपनी नॉर्मल स्पीड को किलोमीटर में, मीटर में, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, इस तरह मेजर करते हैं अपनी स्पीड को। इसी तरह कंप्यूटर की स्पीड को हम मेजर करते हैं MIPS। इसकी फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यानी पर सेकंड में ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकता है और उन पे प्रोसेसिंग कर सकता है। अब हम देख रहे हैं कंप्यूटर वर्सेस मैन, यानी क्या चीज़ें हैं जो कंप्यूटर कर सकता है और क्या चीज़ें हैं जो मैन कर सकता है या नहीं कर सकता है। हु मेड कंप्यूटर? ह्यूमन। कंप्यूटर को किसने बनाया? हम लोगों ने। ठीक, ये है फर्स्ट कंप्यूटर। आप सब लोग देख लीजिए, ये इमेज है फर्स्ट कंप्यूटर की। जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम तैयार हुआ था तो वो कुछ इस तरह दिखता था। कीबोर्ड देखिए ऐसा होता था, इस तरह बड़ी बड़ी मॉनिटर होती थी और ये CPU हुआ करता था। ठीक, ये हैं द पर्सन हु इन्वेंटेड
कंप्यूटर इज़ चार्ल्स बेबेज। ये वो पर्सन है जिन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया। इन्वेंट मीन्स बनाया, या फादर ऑफ कंप्यूटर भी हम इनको कहते हैं। इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। आप सबको विद स्पेलिंग इनका नेम लर्न करना है। ऑलराइट। ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर। हम यहाँ पे सीखेंगे कि क्या क्या किस तरह कंप्यूटर जो है वो ह्यूमंस के साथ डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं जो कंप्यूटर बेटर कर सकता है और ह्यूमन बेटर नहीं कर सकता, या ह्यूमन बेटर कर सकता है कंप्यूटर बेटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है काम बहुत जल्दी करता है, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो हैं जल्दी काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के कंपैरिजन में, सिस्टम के कंपैरिजन में इसके बराबर फास्ट हम काम नहीं कर सकते। अ कंप्यूटर डज़ नॉट मेक एनी मिस्टेक, ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स। हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं कोई भी काम करने में, लेकिन अगर हमने इनपुट या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बिल्कुल करेक्ट दिए हैं तो ये कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। कंप्यूटर डज़ नॉट गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। टायर्ड मीन्स थकना। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, लेकिन हम लोग थक जाते हैं। ठीक। कंप्यूटर स्टोर्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट नेवर फॉरगेट्स। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर या अपने पास संभाल के रख सकता है और कभी भी भूलता नहीं है। ह्यूमंस कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर माइंड्स। लेकिन जो भी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स अपने माइंड में जो भी चीज़ें याद करके रखते हैं उसे कभी ना कभी हम भूल ही जाते हैं। ह्यूमंस कैन टेक देयर ओन डिसीजन। अब देखो किस तरह बेटर हैं हम ह्यूमंस कंप्यूटर से, किस तरह अच्छे हैं, किस तरह बेटर हैं, किस तरह सुपीरियर हैं। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। उसको हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, तब कंप्यूटर कुछ हमें आउटपुट शो करता है, या तब कोई प्रोसेसिंग या तब कोई डिसीजन ले पाता है। इसी तरह ह्यूमंस डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। हमें काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर को या सिस्टम को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ह्यूमंस डू नॉट नीड ऑर्डर्स, कंप्यूटर्स नीड इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। देखो अभी मैंने बताया था हम लोगों अपने आप से वर्क करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस की, ऑर्डर की ज़रूरत होती है। हमें कोई ऑर्डर नहीं देता, हम अपने आप करते हैं, हमारा माइंड खुद से वर्क करता है। लेकिन कंप्यूटर में वर्क करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, यानी कुछ इनपुट देना पड़ता है, तब हमें आउटपुट शो होता है। उसके बाद अब ये था हमारा कल वाले चैप्टर का रिवीजन, वर्सटिलिटी ऑफ कंप्यूटर। आप इस वीडियो को दोबारा केयरफुली देखिएगा। नहीं समझ आती है तो अपना डाउट मुझसे पूछिएगा ग्रुप में ही। मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, उसे कंप्लीट करके, और प्लीज़ डेली का वर्क मुझे डेली ही सेंड करिए, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत सारा वर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आज का वर्क आज ही कंप्लीट करके दीजिएगा, कल वाला वर्क भी कंप्लीट करके दीजिएगा। मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, उसे कंप्लीट करके अपनी फेयर नोटबुक में शेयर करिएगा। ऑलराइट, ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।